हाय गाइस, वेलकम टू आवर लेटेस्ट वीडियो। और इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं दो ही बहुत जो इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल रेशियोज हैं जो कि फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक है आर ओ ई विच इज़ रिटर्न ऑन इक्विटी और दूसरी है आर ओ सी ही। सो लेट्स सी कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। सो गाइस, आर ओ ई बेसिकली रेशियो होता है आपके नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी का और टोटल इक्विटी का, जिसे आप शेयर होल्डर्स इक्विटी भी कह सकते हो। सो यहाँ पे शेयर होल्डर्स इक्विटी बेसिकली होता है शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। अगर मैं आर ओ ई की बात करूँ एज अ मेजर, तो बेसिकली वो ये बताता है कि जो शेयर होल्डर्स के पैसे डले हुए हैं कंपनी में, उसमें 1 रुपये के अगेंस्ट एक कंपनी कितना नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है। और आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आर है उतना बेटर है आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। ये आपको बताता है कि जो शेयर होल्डर्स का पैसा है वो कितना ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करा जा रहा है। अगर आप आर को अक्रॉस क्वार्टर्स अक्रॉस ईयर्स अगर आप कंपेयर करो, तो बेसिकली आपको बताता है कि मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा इवॉल्व हुई है और उनका जो कैपिटल एलोकेट करने का जो स्किल है वो कितना ज़्यादा इवॉल्व हुआ है और कितना बेटर हुआ है। अगर वो आर जो है वो इंक्रीज हो रही है साल बाय साल या क्वार्टर बाय क्वार्टर, इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट है उसकी जो एफिशिएंसी है टू इन्वेस्ट द शेयर होल्डर्स कैपिटल, वो हर साल या क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव होती जा रही है टू जनरेट हायर प्रॉफिट्स। लेकिन अगर जो आर है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर या ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होता जा रहा है, तो इससे पता चलता है कि जो मैनेजमेंट है वो जो आपके रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज, उनको ढंग से एलोकेट नहीं कर पा रही और जो उनके डिसीजंस हैं कैपिटल इन्वेस्ट करने के वो बहुत ही ज़्यादा पुअर हैं। लेकिन अगर आप देखें तो आप आर को ब्लाइंडली बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। जो सबसे बड़ी वीकनेस या ड्रॉबैक होता है आर का, वो बेसिकली ये होता है कि ये डेट को इंक्लूड नहीं करता, या फिर अगर आपकी बैलेंस शीट में बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ कैश पड़ा हुआ है उसको भी ये चीज़ इग्नोर कर देता है। तो ये एक प्रॉब्लम है आर एज अ रेशियो में। सो गाइस, अगर हम बात करें आर की, तो वो बेसिकली एक रेशियो होता है ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अपॉन इट्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। सो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी प्लस शॉर्ट टर्म डेट प्लस लॉन्ग टर्म डेट। सो आर बेसिकली मेजर करता है कि जो आपकी कंपनी है, जितना उसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसकी वजह से वो कितना ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पा रही है, और ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड को कंसिडरेशन में लेता है। अगर आप आर में देखें, सो वो सिर्फ जो शेयर होल्डर्स इक्विटी थी उसको कंसिडरेशन में लेता था, लेकिन यहाँ पे ये पूरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको कंसिडरेशन में लेता है। सो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस रेशियो की। अगर आप देखें तो जितना हायर आर होगा उतना ऑब्वियसली उतना बेटर होगा। उससे पता चलेगा कि जो आपका बिजनेस है वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और जितना आप उसमें कैपिटल डाल रहे हैं उससे वो ज़्यादा उसको अच्छे से यूटिलाइज कर पा रहा है। सो अगर हम देखें फाइनली कि मिस्टर वॉरेन बफेट जो हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है आर और आर पे। सो जो पहली चीज़ है, वो प्रेफर करते हैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करना जिन कंपनीज का आर और आर दोनों ही 20% से ऊपर हो। दूसरी चीज़ वो ये कहते हैं कि जो आर और आर है एक कंपनी का, उसका डिफरेंस बहुत ही कम होना चाहिए। वो दोनों जो रेशियोज हैं वो एक दूसरे के बहुत पास होनी चाहिए, और उनका जो गैप है दैट शुड नॉट बी मोर देन 100 से लेकर 200 बेसिस पॉइंट्स। और इसका रीज़न ये है कि अगर वो जो दोनों रेशियोज हैं वो बहुत ही क्लोज होंगे और उन दोनों में इतना डिफरेंस नहीं होगा, उससे पता चलता है कि जो कंपनी के लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर्स हैं, विच आर शेयर होल्डर्स एज वेल एज द लेंडर्स, वो दोनों ही बहुत खुश हैं एंड दे आर बीइंग प्रॉपरली टेकन केयर ऑफ। और इससे ये भी पता चलता है कि दोनों में से एक का भी इंटरेस्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं हो रही है, ना आपके शेयर होल्डर्स की ना आपके लेंडर्स की। तो आर और आर दोनों 20% से ऊपर होनी चाहिए, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जो फ्यूचर में अभी और वीडियोज़ आएंगी उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।